हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि खुदा मूसा को भेजता है। सो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने जो बाइबल स्टडी के हवाले से एक सिलसिला कार शुरू किया है जिसमें हम आपको पुराना अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक तमाम हालात जो गुज़रे वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये पुराने अहदनामा की हमारी 13वीं वीडियो है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। सो कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि बाइबल स्टडी का ये जो हमने सिलसिला कार शुरू किया है ये आपको कैसा लगता है और आप कितने इंटरेस्टेड हो इसमें। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके शेयर करने से दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। सो चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि खुदा मूसा को बियाबान में भेजता है। इसके हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रुहुल कुद्दस के नाम में आमीन। खरूज 3 बाब। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, एक दिन मूसा बियाबान में भेड़ें चरा रहा था और भेड़ें चराते हुए वो खुदा के पहाड़ सीना के करीब पहुंच गया। उसने वहां एक झाड़ी देखी जिससे आग के शोले निकल रहे थे मगर वो जलती ना थे। मूसा को ताज्जुब हुआ और वो उस झाड़ी के करीब आवाज़ सुनाई दी, मूसा मूसा, मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। ये सुनते ही मूसा ने अपना चेहरा छुपाया, वो खुदा की जानब देखने से डरा। तब खुदावंद ने फिर कलाम किया, मैंने मिस्र में अपने लोगों की ज़िल्लत देखी है और उनकी फ़रियाद को सुना है। मैंने उनके दुख को जान लिया है। मैं तुम्हें फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि मेरे लोगों को मिस्र से निकाल लाओ। मूसा ने जवाब दिया, ए खुदावंद, मैं कौन हूँ कि फ़िरौन को हुक्म दूँ। खुदावंद ने कहा, मैं तेरे साथ हूँगा। मगर मूसा ने एक और उज़र पेश किया, इस्राएली मेरा यकीन नहीं करेंगे जब मैं उन्हें बताऊँगा कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे भेजा है। वो मुझसे तेरा नाम पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा। खुदा ने कहा, मैं हूँ जो हूँ, ज़मानों से ये मेरा नाम है। लेकिन मूसा फिर भी खुदावंद का हुक्म मानना नहीं चाहता था। मेरी ज़ुबान में लकनत है, किसी और को भेज। मगर खुदावंद ने कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या कहना है। मूसा अपने ख़ानदान समेत मिस्र को लौटा और उसका भाई हारून उससे मिलने आया। दोनों ने इस्राएली बुज़ुर्गों को बुलाया और मूसा ने उन्हें बताया कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा ने इसे क्या करने को भेजा है। जब उन्होंने सुना कि खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर ली है तो उन्होंने खुदावंद पर भरोसा किया और ज़मीन पर गिर कर सजदा किया। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बस मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरक़ात से नवाज़ें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।